वीडियो वो इधर रह गई। हाँ क्योंकि मेरा कैमरा ऑफ हो गया, क्योंकि मैं कैपकट से मैं एडिट करता हूँ। कैपकट से मैं दोनों सेम कर लूँगा, ऐसे कुछ नहीं होता। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अल्लाह हाफिज़ करना भूल गया था। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ही रौनक है यार, क्या ही रौनक है। मैं उनका ही आशिक हूँ। ये पहली वाली ये वाली वीडियो आगे रह गई क्योंकि ये कैमरा ऑफ हो गया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल पे से खुशामदीद। आज की वीडियो कोई रिलेटेड नहीं है। आज हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौज़ा, वो मौज़ा मिराज है। मौज़ा मिराज का आपको वाक़या सुनाता हूँ और शुरू करता अपना काम था। रात का अंधेरा था और छत खुली हुई थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने बयान किया कि मैं इन्हें नहीं उतार सकता रसूलुल्लाह को, क्योंकि ये अल्लाह के महबूब है, मैं किससे उतारूँ। अल्लाह ताला के हुक्म से ये है। वो वैसे नबियों का दिल अंदर से जाग रहा होता है, वैसे बाहर से सो थे रसूलुल्लाह। तो फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर उन्होंने उतारा और खाना काबा में रखा। फिर खाना काबा में रखने के बाद उनका दिल निकाला, हाफ़ ज़मज़म से डुबोया, वापस रखा उनके सीने में। तो फिर उन्हें इतना चूमा, उनकी तब तक आँखें खुल गई। आँख खुली तो फिर ये हुआ। तो फिर आँख खुली, फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने आपका दिल निकाल के आप ज़मज़म से डुबोया था। रसूलुल्लाह फरमा रहे थे कि हाँ जी मैं देख रहा था। तो फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह आपसे दीदार करना चाहते हैं। वो इतने खुश हुए। उन्होंने फिर कहा जी प्लीज़। उन्होंने फिर फरमाया, रसूलुल्लाह ने फिर जी। तो फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बालक सवारी आपके लिए पड़ी हुई है, आप इसमें बैठ जाएं। बैठे तो वो इतनी अच्छी सवारी है यार, इतनी तेज सवारी है, इतनी अच्छी सवारी है। रसूलुल्लाह बैठ कर कहते हैं कि नहीं, अब आपने मेरी उम्मत को इस सवारी में बताना है जब वो जन्नत में जा रहे होगे। तो फिर अल्लाह से ये वादा किया उन्होंने। तो फिर आगे की तरफ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक नीचे से नज़र आ रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बस मिलकर फिर आगे चलने के बाद फिर पहली मुलाकात। तो 3 मुलाकात के कितनी 3 मुलाकात। इन आवाज़ों को इग्नोर करें। तो फिर क्या हुआ मैं आपको आगे तक भी बताना चाहता हूँ। और मैं आगे हुआ कि इतना बड़ा मौज़ा है रसूलुल्लाह का, ये मौज़ा महाराज। मौज़ा महाराज इतना बड़ा मौज़ा है, ये किसी की कोई याद ही नहीं। इतना बड़ा मौज़ा, इतना बड़ा मौज़ा है बना। फिर ये मैंने बताया। आगे भी बता दूं मैं। आगे बताने के बाद ना मैं आपको अभी बताता हूँ। आवाज़ आ रही है, आवाज़ को इग्नोर करें आवाज़ को। आवाज़ को इग्नोर करें। अभी बताता हूँ। तो फिर पहली मुलाकात, फिर मजे तो लग सा गए। वहाँ पर सारे नबी और रसूल थे। सब मैं ये कह नहीं सकता साहब इकराम, लेकिन थे। मुझे इतना नहीं पता, लेकिन सारे नबी और रसूल थे। तो फिर उन्होंने नमाज पढ़ाई। फिर दूसरी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से। मूसा अलैहिस्सलाम भी तो शामिल थे ना नबी और रसूल में। तो फिर आगे गए हैं। वो फिर से कहने लगे हमें भी नमाज पढ़ाते जाते हैं। फिर नमाज हम भी नमाज पढ़ते जाते। फिर नमाज पढ़ाए रसूलुल्लाह ने। फिर आगे गए। फिर आगे जिब्रील अलैहिस्सलाम लोग गया। उन्होंने कहा मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत
फिर मेरे पर ही ना जल जाए, मेरे पर जल जाएंगे, इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता। तो फिर क्या हुआ ना, फिर रसूलुल्लाह खुद ही आगे गए ना, तो फिर रसूलुल्लाह खुद ही आगे गए, तो फिर रसूलुल्लाह आगे गए, तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तीसरी मुलाकात पूरी हो गई। तो फिर अल्लाह ताला ने हमें 50 नमाजें दी थी। हाँ, 50 नमाजें। फिर वो नीचे लेकर गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नीचे आ गए और उन्होंने कहा आप कहाँ लेकर जा रहे हैं नमाजें? वो कहते हैं जी मैं लेकर जा रहा हूँ उम्मत को पास पहुँचाने के लिए। वो कहते हैं आपकी उम्मत कैसे कैसे नमाजें पढ़ सकेगी इतनी ज़्यादा? फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर 10 चक्कर लगाए हैं, फिर हमारी 5 नमाजें हुई। फिर क्या होना, फिर क्या होना, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा 5 नमाज़ें पूरी होगी कि आप जाएं। वो कहते नहीं नहीं मुझे शर्म आएगी। रसूलुल्लाह ने ये फरमाया कि मुझे शर्म आएगी। हाँ, और फिर क्या होना, फिर हमें 5 नमाज़ों की नेकियों का सवाब 50 के से नेकियों का सवाब तक बराबर होता है। और हमें सबक मिलता ही है इस वाक्य से कि ये रसूलुल्लाह की एहसान है मौज़े महाराज। आपको एक और भी बात बता दूं कि वो शाम भी रसूलुल्लाह से मिलना चाहता था, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया था। हाँ, फिर आपको ये भी कहानी सुना देता हूँ अभी। हाँ, पूरे मैंने 20-30 मिनट की वीडियो बनानी है। ये कहानी शुरू होती है 600 साल पे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 600 साल पहले की 600 साल पहले हुआ था 600 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे थे। हाँ, तो फिर सामने पूछा ये कब आएगी? हाँ, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये तकरीबन 600 साल के बाद गायसोल में मिलेगी। हाँ, तो फिर उन्होंने गत्ता बना लिया सामने। गत्ता बनाने के बाद चुके और फिर 69 फिर 600 साल गुजरे, फिर रसूलुल्लाह आए। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 69 को किया था, टोटल 70 थे। हाँ, एक 70 में से निकल गया। तो फिर हज़रत रसूलुल्लाह उधर क्यों आते गायसोन में, आपको ये भी बताता हूँ। हाँ, क्योंकि वो मक्का के लोगों से बच कर रहे थे। हाँ, वो बहुत तंग करते हैं, मक्का के लोग बहुत तंग कर रहे थे। तो फिर क्या होना, तो फिर ये होना था कि फिर ये हुआ कि सामने फिर ऐसे तो करने का कोई खतरा ना हो कि मेरी गोदी में सो जाए, मैं बैठ जाता हूँ। फिर इधर गोदी में गए, सामने का था और वो मिल नहीं रहे थे सामने। फिर उन्होंने निकाल लिया, उन्होंने सामने कहीं कौन हो सकता है रसूलुल्लाह को मुझसे छुपाने वाला। हाँ, तो फिर क्या होना, फिर ना आंसू निकला, फिर रसूलुल्लाह के ये मुंह तक भी चले गया। रसूलुल्लाह ने कहा क्या हुआ, और उन्होंने कुछ नहीं कहा ताकि प्यारे नबी नाराज ना हो जाए। हाँ, तो फिर क्या होना, आगे फिर चलते जाते तो फिर फिर सामने कहा ये मुझे आपसे बात नहीं करने दे रहा था। हाँ, उन्होंने फिर गप सब लगाई। हाँ, गप सब निकालने को कहा मेरे यार और मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ शाम जाओ। ये है वाकया। मैं अभी टाइम बचा है। आज रसूलुल्लाह पर चलते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में। मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि आप
का खुदा आपका अल्लाह सोते हैं? हाँ हाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? तो फिर उन्होंने दान को चुप कर दिया, चुप करवा दिया, तो यही होना था। दान को चुप करवाया तो फिर ऊपर गए कोई टूल में जहाँ पर बात करते हैं, कोई टूल में कहा ये अल्लाह के आप सोते हैं? अल्लाह ने कहा जाओ और बाल्टी लेकर आओ और उसमें पानी भरो। हाँ दिन से तो और ऐसे करे हो जाओ। हाँ दिन से दोपहर होगी, दोपहर से रात हो गई। हाँ लेकिन पहले झटके को संभाल लिए, दूसरे झटके को संभाल लिया, लेकिन तीसरे झटके को नहीं संभाल पाए। हाँ रात को वो सो गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, वो गिर गए नीचे पे पानी बहता गया। फिर अल्लाह ताला ने कहा देखो अगर तुम्हारा लफ्ज़ होता तो क्या होता, इस पूरी दुनिया के साथ क्या होता, बताओ क्या होता इस पूरी दुनिया के साथ, बताओ क्या होता इस पूरी दुनिया के साथ। ये था हमारा रिलेटेड वाकया। अब चलते हैं। अब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा मोज़े महाराज होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मोज़े हैं, लेकिन मोज़े महाराज सबसे बेहतर है। फिर फिरौन है ना, फिरौन खुदाई का दावा करने वाला बेवकूफ बेशरम। हाँ ये बहुत ही बेवकूफ है। हाँ इसके करीब बिल्कुल ही मतलब है इसके, ये मैंने गलत कहता था। ये फिरौन है ना, एक नंबर का बेवकूफ बादशाह था। मैं बताऊं क्यों? एलोन मस्क आपको सबको ही पता होगा ना, मार्स में भेजना चाहते, लेकिन एलोन मस्क से भी ज़्यादा वो दौलत थी, फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता था, खुदाई का दावा करता था फिरौन। वैसे आपको एक बात बताऊं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वसीयत होता है ना वर्ड्स। हाँ ये कलाम है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम में क्या होता था? ला इलाहा मूसा कलीमुल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह का मतलब आपको पता ही होगा, और कलीमुल्लाह का मतलब है अल्लाह से गुफ्तगू करने वाला। पहाड़ में अल्लाह से कलाम करते थे। हाँ पहाड़ में किससे कलाम करते थे? अल्लाह से कलाम करते थे। किससे करते थे? अल्लाह से करते थे। हाँ आज रात मेरे मेहमान आने, इसलिए मैंने अभी मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर 4000 घंटे की वो टाइम मैंने पूरा करना, इसलिए मैंने लंबी वीडियो बनाना शुरू कर दी है। लेकिन ये अभी रिलेटेड ये नहीं है वीडियो। हाँ कोई और ही है। हाँ लेकिन आपको बता रहा हूँ कि रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा था? मौजज़ाए मेराज सबसे बड़ा था। मैं सच कह रहा हूँ। हाँ मौजज़ाए मेराज सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हमारे प्यारे नबी कोई नहीं, सॉरी मैंने कुछ और देख रहा था। हाँ हमारे प्यारे नबी को मक्का से बहुत प्यार था। एक मक्का के मामले में एक हदीस का तर्जुमा बताता हूँ। हाँ मदीना से भी प्यार था, लेकिन मक्का से उससे भी ज़्यादा था। अभी बताता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस। ए मक्का तू इतना पाकीज़ा शहर है, अगर मेरी कौम मुझे तुम्हें छोड़ने में मजबूर ना करते, शायद मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहता। ये है खाना काबा की बनने की तमीर। हाँ क्या करें वो आपको बताता हूँ कि खाना काबा
हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से तामीर किया था। वैसे सब मुसलमानों को यही पता है, लेकिन ये किसी को नहीं पता। हाँ, जरूरी नहीं है मुसलमानों को ये बताओ। हाँ, लेकिन यार ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे नबी पाक, वैसे अल्लाह इतना नूर है, अल्लाह इतना नूर है, अल्लाह के नूर से तो हर चीज़ ही जल जाती है। अल्लाह इतना नूर है यार, अल्लाह के सिवा कोई और शरीक नहीं है। ना अल्लाह का बेटा है, ना बाप है, ना वगैरह 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 वगैरह, बस अल्लाह अकेला है। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला के लिए हर काम ही आसान है, और इंसानों की मुश्किल नामुमकिन आसान होते हैं ना, अल्लाह की चीज़ सिर्फ बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, बहुत 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 ज़्यादा आसान है। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे बहुत प्यारे नबी थे, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे इसमें कोई शक है ही नहीं, मेरी बात सुन ले, इसमें कोई शक है ही नहीं क्या हमारे प्यारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि आपको आवाज़ ना आए। हाँ, लेकिन ऊपर भी आवाज़ ना हो। शुक्र है कोई आवाज़ नहीं है। हाँ, इसलिए मैं ऊपर आ गया हूँ। हाँ, आपको एक बात बता दूँ, क्या हमारे प्यारे नबी पाक बहुत प्यारे नबी थे। अगर आपको करबला का वाक़या नहीं आता ना, आप